वहीं नौतपा का कहर खत्म होते ही यूपी के लोगों ने राहत की सांस ली है। इसका असर अब मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को यूपी में प्री मानसून के बादल छाए और कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई। जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और फर्रुखाबाद में घनघोर बादलों ने जमकर बारिश कराई। सुल्तानपुर, अमेठी के पास फुर्सतगंज में सबसे ज्यादा 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुल्तानपुर में 3 mm और गोरखपुर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि इन इलाकों में कुछ देर बाद तेज धूप भी खिल गई। गर्मी और उमस फिर से बढ़ी, लेकिन हर दिन के औसतन तापमान से 4 से 5 डिग्री तक कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 20 जून को मानसून के यूपी में प्रवेश करने तक हीट वेव से पीछा नहीं छूटने वाला है। कल 45.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जनपद रहा। कन्नौज का तापमान 44 डिग्री रहा। और वहीं आज बुंदेलखंड को छोड़कर यूपी के 45 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान भी आने के कयास लगाए गए हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में आज हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 12 दिन लू से कोई राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हैं। घनश्याम को रुक करेंगे। घनश्याम, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? देखिए, आज मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो बुंदेलखंड की क्षेत्र है, बुंदेलखंड को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 45 ऐसे जिले हैं जहां पे आज बारिश के आसार दिखाए गए हैं कि आज बरसात हो सकती है। हालांकि कल तस्वीरें बदली, नौतपा खत्म हुआ, नौतपा खत्म होने का सीधा असर मौसम पे पड़ा और वो मौसम बदलते हुए उसका असर दिखाई दिया। कल जो सुल्तानपुर है, जो जौनपुर है, वाराणसी से सटे हुए जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे बरसात देखने के लिए मिली। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा बरसात देखने के लिए मिली और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अगर पूर्वांचल की तरफ अगर बढ़े तो धीरे धीरे वो बरसात खत्म होते हुए दिखाई दी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज लगभग 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। वो बुंदेलखंड सरीके उधर के जनपद हैं जहां पे आज भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन लगभग 40 से 45 ऐसे जिले हैं, पूर्वांचल के ऐसे जिले हैं जहां पे आज हल्की फुल्की बरसात होगी, लेकिन टेम्परेचर कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कल झांसी सबसे ज्यादा वहां पे टेम्परेचर रहा और दूसरा कन्नौज सबसे ज्यादा वहां पे 44 डिग्री के साथ वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा। 45.2 डिग्री सेल्सियस झांसी का तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी 43 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर मापा गया। आज भी लगभग 43 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का मौसम राजधानी लखनऊ में भी रहने वाला है। हालांकि जो जहां पे बरसात होगी, वहां जहां पे हल्की बरसात होगी वहां पे उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा लोगों को रुलाएगी और ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जो जिले हैं वहां पे अभी भी दिखाई दे रही है। और लगभग आगामी 12 दिनों तक यानी 20 तारीख तक मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। और खासतौर पर पूर्वांचल के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों पे जहां पे आज 45 जिलों में बरसात के हल्की बरसात के कयास लगाए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों पे अगर मानसून की बात करें, प्री मानसून का माहौल है तो कहीं कहीं बरसात हो रहा है, कहीं धूप कहीं छांव जैसा माहौल है। लेकिन अगर पूरी तरीके से मानसून की बात करें तो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो 20 जून तक कयास लगाए जा रहे हैं। उसके पहले मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली और नौतपा खत्म हुआ है। टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस थोड़ी सी आम दिनों के अपेक्षा कम हुई है, लेकिन लापरवाही कतई ना करें। यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये राजधानी लखनऊ का 1090 चौराहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 11 बजे तक यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी जगह नहीं बचता है आम दिनों में कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है आमतौर पे। लेकिन देखिए, यहाँ पे 4 व्हीलर्स गाड़ियां ज्यादा है, लोग छांव का प्रयोग करना चाहते हैं। यहाँ पे बाइक्स बहुत ज्यादा चलती हैं आमतौर पे, कोई भी शहर हो, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जो है यहाँ पे कार का प्रयोग कर रहे हैं, धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं वो सर ढक कर चलने के लिए विवश हैं। ये मौसम राजधानी लखनऊ का है। सुबह 7 बजे 6 बजे से ही दोपहरी जैसा माहौल यहाँ पे दिखने लग रहा है। सड़कें सुनसान हो जा रही है और ये अच्छा भी है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये नौतपा भले ही खत्म हुआ है, लगभग 150 के तकरीबन
150 से ज्यादा लोगों ने अभी तक मौत के आगोश में चले गए हैं इस नौतपा की मार से, गर्मी से, जिसमें इस चुनावी बेला में तमाम चुनाव कर्मी भी रहे हैं, मतदान कर्मी रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान से जान गंवा दिया। और इसके इतर जो आम जनमानस है, अभी कुछ ही देर पहले एलयू के गेट पे एक युवक, थोड़ा महज 15-20 मिनट के पहले की घटना है, एक युवक गस खा करके गिर गया, उसकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है। वहां पे थोड़ी देर बाद पुलिस कर्मी पहुंचे और उनको अस्पताल लेकर के गए। अभी थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा कि अगर उसकी जान बचाई जा सकी कि नहीं बचाई जा सकी। और नौतपा की बात करें तो नौतपा से कल खुद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो टेम्परेचर है, भले ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है मौसम से, लेकिन उसकी जो मार है, जो गर्मी है, जो अफनाहट पैदा करती है लोगों के अंदर, वो कहीं से भी कम होता हुआ बिल्कुल घनश्याम कहा जा सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के जरिए जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील की जाती है कि इस नौतपा की तरह ही इसको अभी एहतियातन ले, नौतपा की तरह ही एहतियात बरते, बाहर निकलने से बचे, बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको खास ख्याल रखे, उनको बाहर निकलने से परहेज कराए, किसी भी स्तर पर जो भी काम घनश्याम कहा जा सकता है कि गर्मी जो भी है शाम के 4 दिनों और सताने वाली है, बाहर निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, कब तक एक बार और सवाल करें। जी, तमाम जानकारी के लिए घनश्याम आपका बहुत ही धन्यवाद।